अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो है वो पोजीशंस को करेंगे। सीएसएस की प्रॉपर्टी है पोजीशंस। तो पोजीशन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। एक आपके पास स्टैटिक आ जाती है और फिर आपकी रिलेटिव पोजीशन आ जाती है। इसके अलावा आपकी स्टिकी की आ जाती है और एब्सोल्यूट पोजीशन आ जाती है। तो हम बारी बारी सबको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है क्लास 2 के फोल्डर के अंदर। और मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इंडेक्स 1 या इंडेक्स के नाम से HTML। और एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ, स्टाइल CSS की फाइल मैंने क्रिएट कर ली यहाँ पर। और इसको मैं रिव्यू भी कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक, मैंने सेटअप थोड़ा सा कर लिया है इसको कि एक ही स्क्रीन पे आपको सारा कुछ नज़र आ जाए, इसकी आउटपुट भी यहाँ पे नज़र आ जाए। तो मैंने HTML की फाइल पे आप जो है ये बॉयलर प्लेट है, आप इसकी आपने शिफ्ट और 1 को प्रेस करना है ऐसे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, उसको इंटर कर देना और ये आपको एक बॉयलर प्लेट मिल जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिंक कर दूँगा अपनी स्टाइल शीट को। तो LIN के लिंक लिखूँगा तो यहाँ से आपको वो खुद बता देगा। एमिट CSS को इंपोर्ट कराना चाह रहा, तो ये स्टाइल की बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल के नाम से इंपोर्ट कर लेता है। तो हमारा नाम भी स्टाइल शीट का style.css है। ठीक हो गया, ये लिंक हो गई है हमारी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक कंटेनर बना लेता हूँ। एक डिव बनाई है, उसको मैंने क्या किया, क्लास दे दिया कंटेनर के नाम से। और यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर को सिलेक्ट करके बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये हमने आपको ऑनलाइन क्लास में बता दिया था इसका क्या यूज़ होता है, वो आपको पता होगा। वो मार्जिन इसको 0 कर देते हैं और पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो है सबकी 0 हो जाए। सॉरी, ठीक हो गया। और यहाँ पर कंटेनर क्लास को सिलेक्ट किया, ठीक है, ये हमारा सिलेक्टर होता है। यहाँ पर क्लास सिलेक्टर, हमने क्लास को सिलेक्ट कर लिया इस क्लास को। और मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको फॉर एग्जांपल मैं विड्थ दे देता हूँ अभी 400 पिक्सल कर देता हूँ। और हाइट इसको मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर हम देख लेते हैं, कोई भी दे देते हैं। तो ये आपके पास एक शेप आ रही है, मे भी आपको शायद सही नज़र ना आए। और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इसका साइज़ भी थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, आपको सही तरह से नज़र आ जाए। इसको 300 कर देता हूँ और इसको 400 कर देता हूँ। अब सही है, ठीक है। हमने एक कंटेनर बना लिया यहाँ पर। और अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना एक और कोई बॉक्स बनाता हूँ इसके अंदर। ये होगा पेरेंट कंटेनर आपका, ठीक है। तो इस कंटेनर के मैं अंदर चलता हूँ, इसके चाइल्ड में, इसके इनसाइड, कंटेनर के इनसाइड, ठीक है। ये आपका ये ओपनिंग डिव है और ये क्लोजिंग डिव है। इसके अंदर जो मैं बनाऊंगा डिव, ये इसका चाइल्ड होगा। तो इसकी चाइल्ड के अंदर मैं चाइल्ड नाम के से ही एक क्लास एक दे देता हूँ। एक डिव बनाई है, उसको क्लास दे दी है चाइल्ड के नाम से। और अब क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर को सिलेक्ट किया, ठीक है। और इसके अंदर जो चाइल्ड है उसको भी सिलेक्ट करके, अब ये क्या हुआ, यहाँ पर मैंने क्या सिलेक्ट किया, जो कंटेनर क्लास है उसके अंदर अगर उसके चाइल्ड में कोई
इस नाम से क्लास है, ये उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ इस चाइल्ड को। इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, अगर 60 पिक्सल देता हूँ और हाइट इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 60 पिक्सल ही, और बैकग्राउंड कलर इसको मैं क्या करता हूँ कोई भी दे देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये कलर दे दिया, ठीक है। ये आगे इसका चाइल्ड। सबसे पहले तो ये जो है आपका कंटेनर है मैं कोशिश करता हूँ ये मिडल में आ जाए। तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ पर आते हैं कंटेनर में, तो यहाँ पर आप इसको मार्जिन ऑटो कर दें, ऑटो से ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या है, अब ये है कि आपका जो ये है चाइल्ड है, ये अपने पेरेंट की जितनी भी स्पेस होगा ये उसके मुताबिक एडजस्ट होगा यहाँ पर। तो अगर मैं चाहता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम रिलेटिव को देख लें, रिलेटिव की जो पोजीशन होती है वो कैसे वर्क करती है यहाँ पर। तो रिलेटिव में क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चाइल्ड को पोजीशन रिलेटिव देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं वैसे भी अगर टॉप यहाँ पर लिखूँगा टॉप से 20 पिक्सल, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। उसके लिए क्या है, मैं अगर इसको टॉप से 20 पिक्सल नीचे करना चाह रहा हूँ, स्पेस देना चाह रहा हूँ कि टॉप से नीचे हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी चाइल्ड को पोजीशन रिलेटिव करनी पड़ेगी। तो मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव करूँगा जैसे ही, तो ये टॉप से 20 पिक्सल की स्पेस ले लेगा, नीचे आ जाएगा। अगर इसको फॉर एग्जांपल मैं 50 पिक्सल करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखें 50 पिक्सल आपका ये नीचे आ गया है, ठीक है। इसी तरह वर्क कर रही होती है आपकी, जब जिस भी एलिमेंट को आपने पोजीशन सेट करनी है, तो क्या है कि आपने अगर टॉप से नीचे लेकर आना है तो टॉप 50 पिक्सल देंगे। अगर मैं चाह रहा हूँ कि लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करे, उसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, लेफ़्ट दूंगा। अब लेफ़्ट से मैं चाहता हूँ ये 30 पिक्सल आगे चला जाए, वो 30 पिक्सल आगे मूव हो गया राइट साइड की तरफ। अगर ज़्यादा करना चाहूँ तो 50 भी हो गया, जितना मर्ज़ी आप करना चाहें कर सकते हैं। और इसी तरह टॉप से तो मैंने 50 पिक्सल की है फॉर एग्जांपल, मैंने दूसरी ख़त्म कर दी है। अगर मैं फॉर एग्जांपल राइट करता हूँ, अभी देखना राइट से 10 पिक्सल कर दो। अब इसने क्या किया है कि जो राइट से ऑलरेडी जिधर था राइट से, उधर से इसने अपने आप को लेफ़्ट की तरफ मूव किया, राइट से अपने आप को स्पेस दी है यहाँ से, ठीक है। इसने अपने आप को यहाँ से, अगर ये यहाँ पर था इसका एक कोना, तो इसने खुद को मूव किया लेफ़्ट साइड की तरफ। ऑपोजिट होता है, अगर राइट दिया है तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, अगर लेफ़्ट दिया है यहाँ पे तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है, ठीक है। रिलेटिव में ऐसे हो रहा होता है। अगर मैं 0 करूँगा वो सैम उधर ही रहेगी यहाँ पर, बिल्कुल। और इसी तरह अगर आप, मैंने दोनों ख़त्म कर दिए, अगर मैं बॉटम करूँगा, बॉटम 10 पिक्सल करूँगा, ये बॉटम से ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा टॉप पे। अभी ये मैं यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये बॉटम। अगर मैं इसकी कंटेनर, जो मैन कंटेनर है, इसको पहले मार्जिन दे देता हूँ टॉप से, तो मार्जिन टॉप में कर देता हूँ इसको फॉर एग्जाम्पल 50 पिक्सल, ये तो ये नीचे आ जाएगा आपका मैन जो कंटेनर है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो इसके चाइल्ड को मैंने क्या किया, 10 पिक्सल बॉटम से 10 पिक्सल दे दी, बॉटम से अब चला गया, ठीक है। ये यहाँ तक आपको सही तरह समझ आ गया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है, कि मैं चाहता हूँ स्क्रीन के मिडल में एडजस्ट हो जाए, बिल्कुल मिडल में, तो उसके लिए क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो इसको मैं चाहता हूँ, मैं पहले लेफ़्ट से इसको राइट की तरफ लेके जाता हूँ, तो लेफ़्ट लिखा, तो मैं चाहता हूँ 50% हो जाए मिडल में, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि ये 50% हमने लिखा था, तो ये 50% यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये 50% ही बनता है, अगर इसका मिड देखें, ये आपके जो मैन कंटेनर है बनता है ये 50% है, लेकिन ये इसका अपना भी तो साइज़ है,
जिसकी वजह से ये लग नहीं रहा कि ये मिडल में है, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है कि इसको हम बिल्कुल जो इसका अपना साइज़ भी है उसके मुताबिक हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे ये बिल्कुल मिडल में आ जाए। तो वो भी हम अभी आगे देखते हैं कि उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। उससे पहले हम चाहते हैं कि ये थोड़ा नीचे भी आ जाए, बिल्कुल अपने पेरेंट के मिडल तक आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको टॉप से भी 50% दे दूँगा, यहाँ पर टॉप 50% मैंने कर दिया यहाँ पर। अब ये आ गया है टॉप से भी 50% नीचे, लेकिन ये टॉप से भी अगर देखें तो ये बिल्कुल दरमियान में नहीं है। ठीक है, आपको यही फील होगा कि ये नीचे है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी जो दरमियान की पोजीशन है यहाँ पे बननी चाहिए। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट किया था तो ये ज़्यादा आगे गया है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसकी अपना भी साइज़ है, तो इस वजह से ये हमें ये आगे चला जाता है। हम चाहते हैं कि जो इसका अपनी भी जो विड्थ है वो भी थोड़ी सी पीछे आ जाए और बिल्कुल दरमियान में आ जाए अपने पेरेंट के। तो उसके लिए हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके, एक ट्रिक आती है ट्रांसफॉर्म की, जो ट्रिक है ट्रांसलेट एक्स या ट्रांसलेट वाई करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम ट्रांसफॉर्म पे आते हैं, ट्रांसलेट कर दो। सबसे पहले मैं एक्स की इसको बताता हूँ पोजीशन। अब ये एक्स क्या करेगी, अगर ट्रांसलेट एक्स के अंदर मैं वैल्यू दूंगा जो भी पिक्सल के अंदर या जितनी भी दूंगा, तो वो फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिव में देता हूँ 10%, वो आगे मूव करेगा। 30% दूंगा, वो आगे मूव करेगा, पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं माइनस में दूंगा, -10 पिक्सल, ये पीछे की तरफ मूव करेगा। 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, देखें आपको ये। अब आपने 50% इसको क्या करना है, -50% करेंगे तो ये बिल्कुल मिडल में आ जाएगा आपका। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हमने किया था यहाँ पे, फिर उसको हमने एडजस्ट इस प्रॉपर्टी से किया है, -50% ही आपने करना है, तो ये मिडल में आएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ जाना चाहिए। अब अगर देखें तो ये टॉप से बॉटम में देखें तो ये मिडल में नहीं है अभी भी। तो उसके लिए क्या है कि ट्रांसलेट वाई हमें करना पड़ेगा। ये तो ट्रांसलेट एक्स किया वर्टिकली, अब हॉरिजॉन्टली हमें इसको सॉरी, ये हमने हॉरिजॉन्टली किया है, अभी हम इसको वर्टिकली करेंगे। और वाई कैसे, ट्रांसलेट वाई कैसे वर्क करता है, पॉजिटिव वैल्यूज जब हम देंगे तो वो टॉप से बॉटम की तरफ आती है। अगर हम उसको नेगेटिव में वैल्यू देंगे तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, वाई में। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर नीचे आके ट्रांसलेट वाई करूँगा ना, ट्रांसलेट वाई ये करूँगा, तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ओवरराइड कर देता है जो आपने पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म की हुई है। दोबारा मैं ट्रांसफॉर्म लिख के ट्रांसलेट वाई करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं -50% करूँगा, तो ये ख़राब कर देगा, ये ओवरराइड कर रहा है। अब ये हुआ क्या है, ट्रांसलेट वाई ऊपर तो गया है, लेकिन जो एक्स वाली थी ना, ये इसने ख़त्म कर दी है, वापस ये आगे ले गया अपने आप को, मतलब जहाँ पर इस पोजीशन में था ये वापस उस लोकेशन पे चला गया। अगर मैं इसको कमेंट भी कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही बात है, कमेंट करने से भी वहीं पे, मतलब ये वाली ख़त्म होगी, ये अपडेट होगी है इसकी। तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसको मैं ख़त्म करूँ। ठीक है, ये जो ट्रांसलेट वाई है इसको मैं यहाँ से काट दूँ और ये इसी के आगे आप कर लें, यहाँ पे स्पेस दे के ये लिखें। अब आप देखें ये एडजस्ट हो गया, मे भी आपको नज़र ना आया हो। अगर मैं इसको कट करता हूँ तो आपने यहाँ पे देखना, ये देखें। ठीक है, अब मैं दोबारा दे देता हूँ, तो ये बिल्कुल अब मिडल में एडजस्ट हो गया आपकी स्क्रीन पे, मिडल में। ये जो इसका कंटेनर हमने बनाया इसके मिडल में इसने आप यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, बिल्कुल दरमियान में। तो ये आपकी है रिलेटिव। ठीक है, आपने इन ट्रांसलेट एक्स और वाई को भी सही तरह से समझना है कि ये ट्रांसलेट एक्स कैसे वर्क कर रहा है, ट्रांसलेट वाई कैसे वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको ये अभी तक आ जाना चाहिए कि माइनस में वैल्यू यूज़ करेंगे तो ये किस तरफ मूव करेगा। एक्स में अगर हम ट्रांसलेट एक्स कर रहे हैं, -50% दे रहे हैं, तो ये पीछे की तरफ लेफ्ट साइड मूव करेगी। ठीक है, अगर ट्रांसलेट वाई को -50% दे रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी वैल्यू -1।
इसी तरह अगर पॉजिटिव में वैल्यू दे रहे हैं तो ये आगे की तरफ राइट साइड की तरफ मूव करेगी एक्स साइड पे, एक्स एक्सिस पे, और जो ये अगर पॉजिटिव देंगे तो ये टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगी, ठीक है, वाई एक्सिस में। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक्स ये कि इसकी एग्जांपल मैंने करके बताई है। फिर इसके बाद आगे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो होती है पोजीशन एक स्टैटिक होती है। अगर हम रिलेटिव नहीं कर रहे ना तो वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक रहती है। जहाँ जहाँ पे उसको स्पेस मिलती है वो खुद को एडजस्ट करता जाता है, जहाँ जहाँ अवेलेबल स्पेस उसको मिलती जाती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। लेकिन रिलेटिव मैंने जैसे बताया था कि अगर हम टॉप लेफ्ट से 50% कर रहा हूँ तब तक वो उस पर इफेक्ट नहीं डालेगी जब तक हम इसको रिलेटिव नहीं करेंगे। अगर मैं पोजीशन रिलेटिव ख़त्म कर दूँ, ये देखें वो वापस उधर चला गया, और यहाँ पर क्यों आया है, यहाँ पर ये इन प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्म की वजह से है। इसका ताल्लुक रिलेटिव से फिलहाल नहीं है। आपने ट्रांसफॉर्म, अगर मैं इसको देखें ये ख़त्म कर देता हूँ ना, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई और एक्स को, ये वापस अपनी जगह आ जाएगा। तो इसका रिलेटिव से ताल्लुक नहीं है, ये हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं पूरी स्क्रीन के ऊपर। जो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट वाई और एक्स कर रहे, ठीक है। ये आई होप यहाँ तक अगर आपको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, अभी हम जो है ना एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। फिक्स्ड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। पोजीशन है, ये फिक्स पोजीशन होती है CSS के अंदर एक। तो उसके लिए मैं यही करता हूँ कि एक और यहाँ पर मैं अलग से फाइल क्रिएट कर देता हूँ index2 के नाम से .html, और एक और स्टाइल इसी को आई थिंक कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ style2 के नाम से, और फिर ये करते हैं कि सारों को क्लोज करें, अच्छी तरीके से ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बॉयलर प्लेट लेती है तो मैं इसको लिंक भी करवा देता हूँ यहाँ पर CSS जो अभी हमने style2 के नाम से बनाया है। सॉरी, ये आपकी CSS इसके साथ लिंक हो गई है, और इसको हम इधर ओपन कर लेते हैं साथ, और इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब क्या है कि मैं बाकी एक्स्ट्रा जो सी थी CSS को डिलीट करता हूँ। हमारे पास अभी एक कंटेनर बना लेते हैं उसी तरह। एक मैंने कंटेनर बना लिया और इसको CSS ये अप्लाई हो गई है, ये ऑलरेडी जो बनी हुई है हमारे पास। तो मैं इस बार ये करता हूँ, हम फिक्स प्रॉपर्टी को अभी फिक्स जो पोजीशन है उसको समझने वाले हैं। मैं इसको जो ना इसकी जो हाइट है इसको बढ़ा देता हूँ, इसको 24 पिक्सल टू 2400 पिक्सल कर दिया। अब ये इसकी जो है ना हाइट ज़्यादा हो गई है। और एक काम और करता हूँ, इसको मार्जिन बॉटम भी देता हूँ, आपको सही से पता चल गया फिक्स प्रॉपर्टी का। तो अब मार्जिन बॉटम भी मिल गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और बॉक्स बनाता हूँ इंडेक्स के अंदर, इसके चाइल्ड बॉक्स के नाम से क्लास दी है उसको, ठीक है, ये इसका चाइल्ड है। यहाँ पर हम आते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं .box बॉक्स, और इसको मैं क्या करता हूँ विड्थ दे देता हूँ 30 पिक्सल, और हाइट इसको मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल, और इसको बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ यहाँ पे ब्लैक में। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर नज़र नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा अभी देखें, अभी मैंने इसको कोई पोजीशन वगैरह नहीं दी, और मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, वो ऊपर जा रहा है, गायब हो जाता है बिल्कुल इसी तरह। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको पोजीशन फिक्स कर देता हूँ, फिक्स, ये मैंने यूज़ किया इसकी प्रॉपर्टी। अब देखना आप, वो देखें फिक्स हो गया अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये होती है आपकी फिक्स, क्योंकि आप स्क्रीन के ऊपर किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर सकते हैं कि वो वहाँ से हिलता भी नहीं है, ठीक हो गया ये। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको एक और बना लेता हूँ बॉक्स, इसको box 2 कर देता हूँ,
यहाँ पर आता हूँ, इस सारे को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और बॉक्स 2 को सिलेक्ट करता हूँ। अभी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसने ये इसके नीचे है, कलर सेम है ना, ये ऊपर आ गया क्योंकि ये उसके ऊपर है। तो यहीं पे इनको समझाते हुए भी मैं आपको एक और z इंडेक्स का बता देता हूँ, एक और प्रॉपर्टी है। अभी ये जो ब्लैक वाला है वो उसके नीचे चला गया, लेकिन ये जो बॉक्स 2 है ये उसके ऊपर आ गया है, वो नीचे छुप गया है। तो उसके लिए क्या होता है कि z इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है, आप उसको यूज़ करके जो नीचे है उसको ऊपर ला सकते हो, ऊपर वाले को नीचे लेके जा सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसके z इंडेक्स पे आता हूँ, z इंडेक्स 1 करता हूँ, देखें वो ऊपर आ गया, इसका बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स अब है, इस वजह से ये नीचे चला गया। अगर मैं यहाँ पे अब आता हूँ, जो हमने दूसरा बनाया बॉक्स जो नीचे छुप गया, इसको इससे ज़्यादा अगर z इंडेक्स दे देता हूँ, मैं 2 दे देता हूँ इसको, देखना वो ऊपर आ जाएगा, वो ऊपर आ गया। तो z इंडेक्स जो प्रॉपर्टी होती है ये z एक्सिस में ये वर्क करती है, और जो आप चाहते हो कि इससे ऊपर आ जाए जो चीज़, तो उसको ज़्यादा देना पड़ता है आपको z इंडेक्स, और जो आप चाहते हैं आप नेगेटिव में भी वैल्यूज़ को दे सकते हो z इंडेक्स में। तो ये मैंने इसके साथ ही आपको थोड़ा सा समझा दिया। तो अभी हमने बॉक्स 2 बनाया और मैं इसको क्या करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ 50 पिक्सल, वो आपको अलग से लगेगा। तो मतलब ये दोनों को मैंने फिक्स प्रॉपर्टी दी हुई है। अगर मैं इसकी फिक्स ख़त्म कर देता हूँ, ये जो है आपका इसको ख़त्म कर दिया। अब देखना जो फिक्स वाला ब्लैक वाला आप देखिए, इसको मैंने फिक्स किया है, लेकिन दूसरे वाले को मैंने फिक्स नहीं किया यहाँ पर, दूसरे बॉक्स को। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अब देखें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, जो मैंने फिक्स की थी वहीं पे रुका हुआ है, लेकिन जो दूसरा है उसको फिक्स नहीं किया, वो उसके साथ ही ऊपर जा रहा है। ये तो सिंपली फिक्स आपके पास इतना ही है और कुछ नहीं है। बस आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे भी फिक्स कर दो कि आप जितना भी स्क्रॉल डाउन आप करेंगे आपको वो वहीं पे मिलेगा। ठीक हो गया। अभी ये करते हैं हम, एक और स्टिकी प्रॉपर्टी है, तो स्टिकी को भी देख लेते हैं, स्टिकी पोजीशन क्या होती है। तो स्टिकी पोजीशन के लिए हम इसी को कर लेते हैं, इसी के अंदर हम कर लेते हैं वो बॉक्स 1 बना हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ पोजीशन स्टिकी कर दिया इसको। बॉक्स 1 है आपका, इसको मैंने स्टिकी किया है, और जो दूसरा है आपका बॉक्स 2, इसको भी मैं पोजीशन स्टिकी कर देता हूँ, पोजीशन स्टिकी कर दिया इसकी भी, और इसका जो मार्जिन लेफ्ट है मैंने वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये पूरी एक आपकी जो सी विड्थ लेगा जो आपका बॉक्स है यहाँ पर। ठीक है, इसने पूरी विड्थ ली थी, और जो दूसरा है उसने भी पूरी विड्थ ले लिया है। अब मैं दूसरे को ये करता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से दे देता हूँ, मार्जिन टॉप कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल का दे देता हूँ इसको मार्जिन दे दिया है। अभी हमने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ स्टिकी की उसको पोजीशन दी है, लेकिन अभी हमने उसको और एक मतलब अप्लाई नहीं हुआ उस तरह से, पोजीशन तो मिल गई है, लेकिन अभी हम जो करेंगे ना आगे आपको सही समझ आ जाएगी स्टिकी की। तो मैं क्या करता हूँ, एक और बॉक्स पहले क्रिएट कर लेता हूँ, बॉक्स 3 में मैंने एक और बॉक्स 3 बना लिया। तो सारों को पोजीशन मिल गई है उसके मुताबिक। मैं ये करता हूँ कि बॉक्स 2 इसको दिया है तो इसको सेम अप्लाई हो गया ये वाला, तो इसको मैं एक काम करता हूँ बॉक्स 3 कर देता हूँ कि आपको सही समझ आ जाए। एक अलग से बना लेता हूँ इसके लिए, बॉक्स 3 आपको बन गया, सेम है, विड्थ उतनी है, हाइट 40 पिक्सल उतनी ही है, कलर थोड़ा सा इसका बेशक चेंज कर लेते हैं, और इसको भी 100 पिक्सल मार्जिन टॉप दे दिया, इससे 100 पिक्सल दे दिया। पोजीशन इसकी भी स्टिकी हो गई है, सारों को स्टिकी दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट बॉक्स पे आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टॉप से मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल तक इसको स्पेस मिल जाए अपनी स्क्रीन पे, पूरा आपका जो ब्राउज़र होगा
तो इसको आप नोट करना अभी। अब ये ऊपर जा रहा है, वो देखें उसको स्पेस मिल गई, लेकिन दूसरों को हमने कुछ नहीं किया, वो ऊपर चले जाएंगे। तो इसने अपने आप को रोक लिया है 20 पिक्सल की मार्जिन के साथ टॉप से, वहीं पे ये रुक जाएगा स्टिकी। ठीक है, मतलब फिक्स हो जाता है यहाँ पे, तभी मैंने आपको फिक्स प्रॉपर्टी पहले करवा दी। और इसी वजह, और इसके बाद अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 0 कर देता हूँ तो ये बिल्कुल टॉप पे यहाँ जाकर फिक्स हो जाएगा, चिपक जाएगा, ये बाकी सारे गुजर जाएंगे। और इसी तरह चलो मैं 10 पिक्सल ही रखता हूँ इसको। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये भी जाए और ये भी ऊपर जो जितने मतलब 10 पिक्सल का इसका रखा हुआ है, तो दूसरा भी जो है ना ये भी 10 पिक्सल पे रुक जाए। इसको टॉप में कर देता हूं 10 पिक्सल। लेकिन अभी आप एक चीज नोट करना कि ये उसके ऊपर चला जाए उसी तरह, ये देखें ये उसके ऊपर चला गया। और अब मतलब कि ये तो फिर फायदा ही ना हुआ, ये उसके ऊपर जा रहा है देखिए। अब हाँ, अभी हमने पीछे एक और एग्जांपल देखी थी, वो प्रॉपर्टी देखी थी Z इंडेक्स में। अब ये देखें ये उसके ऊपर जा रहा है, ये ब्लैक इसके नीचे चला गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉक्स जो हमारा है उसके जाके Z इंडेक्स अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा कर देता हूँ, उस प्रॉपर्टी को भी आप साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, 2 कर देता हूँ, अब देखें वो ब्लैक ऊपर आ गई यहाँ पे। तो ये Z इंडेक्स को भी आपने साथ साथ इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना है, बहुत इजी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक यहाँ पर जाकर रुके, बिल्कुल यहाँ पर इस जगह ब्लैक से नीचे तक। तो उसके लिए मुझे ये टॉप कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा कि 10 पिक्सल आपको ये वाला चाहिए, क्योंकि टॉप जो आपने बॉक्स बनाया ब्लैक वाला उसकी 10 पिक्सल, और दूसरा इसकी हाइट मैंने कितनी दी है 40 पिक्सल, इसकी हाइट 10 पिक्सल ऊपर से होगा, टोटल 50 पिक्सल। तो मैं दूसरे वाले को क्या करूँगा, टॉप से 50 पिक्सल का दूंगा कि ताकि वो उसके ऊपर ना ओवरराइट हो जाए। देखिए ऊपर, अभी देखना आप, अब देखें वो रुक गया वहाँ पे, अब तीसरे वाला जा रहा है ऊपर, तो अब तीसरा भी इनको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये क्या करे, ये ब्लैक जहाँ पे रुका है, रेड रुका है, तो ये नीले वाला जो है बॉक्स ये रेड के नीचे जाकर रुक जाए। तो अब मुझे क्या करना है, थर्ड बॉक्स के ऊपर मैं इसको क्या करूँगा, टॉप से मैं क्या करूँगा, अभी एक तो ये है, इन दोनों की वेट कितनी है आपको पता है, हाइट दोनों की 40 और 40 80 हो गया, और 10 पिक्सल ऊपर है, तो टोटल 90 पिक्सल मैं इसको टॉप मुझे देना, 90 पिक्सल मैंने यहाँ पे किया। अब आप देखें ये, अब ये क्या हो रहा है, सारे रुक रहे ऊपर जाकर, एक के नीचे एक, दूसरा दूसरे के नीचे तीसरा। ये आपकी होती है स्टिकी प्रॉपर्टी। तो ये नैव बार में आपको ये स्टिकी काफ़ी वेबसाइट्स पे नज़र भी आएगी, जब आप स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हो तो वो ऊपर जाके रुक जाती है और रुकी रहती है, मतलब हाइड नहीं होती है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हुए आपकी नैव, तो ये आपकी स्टिकी थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। और इसके बाद हम चलते हैं एब्सोल्यूट, और आई थिंक एब्सोल्यूट भी मैं इसी के अंदर ही आपको करवा देता हूँ। एब्सोल्यूट जो है ये उसको अलग से कर लेता हूँ, मैं उसकी अलग से फाइल बना लेता हूँ यहाँ, पोजीशन एब्सोल्यूट के नाम से ही बना लेते हैं, absolute.html के नाम से। और एक और मैं बना लेता हूँ CSS फाइल, absolute.css, और इन सारों को मैं, ठीक हो गया, ये हमारी ओपन होगी। यहाँ पे बॉयलर प्लेट ले लेते हैं HTML की, और हम ये एब्सोल्यूट वाली CSS को लिंक करवा देते हैं। सॉरी, ये हमारी लिंक हो गई है, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ से शो प्रीव्यू कर लेते हैं इसको। अब हम एब्सोल्यूट को देख लेते हैं, पोजीशन को।
अच्छा, बॉडी में मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ कंटेनर। उसी तरह मैंने एक कंटेनर बना लिया और यहाँ पर CSS में सबसे पहले तो मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है सारी ख़त्म कर देता हूँ। पैटर्न, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं, मार्जिन इसका कर लेते हैं 0 और इसकी पैडिंग कर लेते हैं 0। अब जो हमने कंटेनर बनाया है क्लास, इसको हम विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल और हाइट इसको दे लेते हैं 500 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं कोई भी यहाँ से। ठीक हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है। इसकी 400 कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको ये मिडल में आ जाए, बिल्कुल दरमियान में। मार्जिन इसको ऑटो कर देते हैं। ठीक हो गया। अब जब एब्सोल्यूट को देखना है तो उसके लिए एक मार्जिन हम टॉप भी दे देते हैं 20 पिक्सल से। अब ठीक है, अब हम एब्सोल्यूट को देखने जा रहे हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या होगा कि एब्सोल्यूट के लिए सबसे पहले मैं इस कंटेनर के अंदर आता हूँ और इसे एक और चाइल्ड बना देता हूँ। चाइल्ड के नाम से मैंने एक क्लास बनाई है, ये इसका चाइल्ड है इस कंटेनर के अंदर, इस टाइप का। और यहाँ पर हम आते हैं और डॉट कंटेनर, इसके आगे डॉट चाइल्ड किया, इसको सिलेक्ट किया जो इसका चाइल्ड है इस कंटेनर के अंदर जो हमने डिव बनाई है, और इसको मैं दे देता हूँ विड्थ ऑफ 50 पिक्सल, हाइट ऑफ 50 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ ये वाला। अब एब्सोल्यूट पोजीशन जो है ना वो वर्क करती है अगर मैं इसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव रखूँगा ना, वो उस पोजीशन के मुताबिक हम इसको जो है इसकी पोजीशनिंग कर रहे होते हैं। एब्सोल्यूट जो पोजीशन होती है, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पेरेंट को ना पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा। पोजीशन इसकी रिलेटिव की और जो उसका चाइल्ड था उसकी मैं जाकर पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये जो एब्सोल्यूट है ये इसके रिलेटिवली अपने आप को एडजस्ट करेगा। वो कैसे करेगा अभी मैं आपको, फॉर एग्जांपल इसको एब्सोल्यूट जो दिया टॉप से मैं 20 पिक्सल कर रहा हूँ, 20 पिक्सल किया है ना, तो ये टॉप से नीचे आ गया, मतलब 20 पिक्सल अपने टॉप से इसने खुद को नीचे डाल लिया और स्पेस इसको मिल गया। अगर मैं इसको इस पोजीशन को मैं इसके जो पेरेंट है इसकी रिलेटिव को ख़त्म कर देता हूँ, ये देखें अब क्या हुआ है। अब ये हुआ है कि ये जो एब्सोल्यूट है इसने अपने पेरेंट के रिलेटिवली नहीं कर रहा। अब ये पूरी स्क्रीन को देख के ना, ये उस जो ब्राउज़र के आपका जो टॉप है यहाँ पे उसने वहाँ से स्पेस ली है। तो एब्सोल्यूट में ये मस्ट होता है आपका जो पेरेंट होगा उसका रिलेटिव होना ज़रूरी है, जिसके मुताबिक आप करवाना चाह रहे हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि इसका जो पेरेंट है उसी के मुताबिक ये जो हमारा है जो इसका चाइल्ड है उसी के मुताबिक इसकी पोजीशन एडजस्टमेंट हो, जितनी उसकी स्पेस होगी। तो इसकी रेंज क्या है, इसके पेरेंट की ये वाली रेंज है। तो ये बाहर क्यों गया है, क्योंकि हमने इसके पेरेंट को रिलेटिव दी ही नहीं है। अभी मैं इसको रिलेटिव दूंगा तो अब ये अपने पेरेंट के अंदर रह के अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। टॉप से 20 पिक्सल कर रहा है तो टॉप से नीचे आ जाएगा, टॉप से ये स्पेस ले लेगा। मैं चाहता हूँ टॉप से ये फॉर एग्जांपल माइनस में वैल्यू दूंगा तो ये टॉप से बाहर की तरफ जाएगा। पहले फॉर एग्जांपल 0 है बिल्कुल, अगर मैं इसको -20 दूंगा तो ये बाहर चला जाएगा। माइनस की वैल्यूज बाहर ले जाती है इसको, ठीक है, बाहर की साइड। टॉप से -20 पिक्सल किया तो ये ऊपर चला गया। अगर इसी तरह मैं लेफ्ट से फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल पॉजिटिव में दूंगा, देखें यहाँ से ये मूव करेगा लेफ्ट और राइट की तरफ। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव में दूंगा तो ये यहाँ से ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ये देखें माइनस किया जैसे ही मैंने तो ये आपका बाहर मूव हो गया। ठीक हो गया। और
इसको सही तरह से समझने के लिए, एब्सोल्यूट को समझने के लिए सबसे पहले ये देखें कि मैं फॉर एग्जांपल मैं अभी ये ख़त्म कर रहा हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया टॉप और लेफ्ट को, हम एक और यहाँ पर चाइल्ड बना दें और इसको मैं क्या करता हूँ चाइल्ड 2 दे दिया, एक और चाइल्ड इसका बना लिया इसी के अंदर, और मैं बल्कि इस सारे को कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको फिलहाल ख़त्म करता हूँ और इसका कलर मैं ये कर रहा हूँ। अब क्या हुआ है देखिए एब्सोल्यूट में, ये देखें कि जो आपका जो पहले वाला चाइल्ड था जिसने जो स्पेस ली हुई थी जहाँ पर वो था, उसी के ऊपर ये ओवरराइड हो रहा है उसका चाइल्ड, तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, जब हमने स्टिकी किया था आपने देखा था स्टिकी में क्या होता है कि आपका एक जो आपने यहाँ पे बॉक्स बनाया है स्टिकी में, वो अगला जो बॉक्स था दूसरा वो नीचे आता है, वो पूरी फर्स्ट वाला पूरी वेट लेता है। अगर हम मैं इस पोजीशन को यहाँ पर इसके पहले वाले को स्टिकी कर देता हूँ, वो देख ही लेते हैं, स्टिकी, ठीक है, और इसको रिलेटिव ख़त्म और इसकी एब्सोल्यूट ख़त्म कर रहा हूँ। तो अभी आप देख लेना क्या हो रहा है यहाँ पे। जो आपका मैन कंटेनर है ये रिलेटिव है, और जो आपका चाइल्ड है उसकी मैंने पोजीशन कर दी है स्टिकी, ठीक है, और जो आपका सॉरी यहाँ पर मैंने चाइल्ड 2 करना था, ये मैं वही देख रहा था। अब जब मुझे दोबारा से ये करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैं चाइल्ड लिखा हुआ था उसी को कॉपी किया था, तो दोबारा से मैं आपको करके बता देता हूँ। इसको स्टिकी ख़त्म करता हूँ, पहले एब्सोल्यूट करता हूँ, ठीक है, उसी पोजीशन पर मैं लेके जा रहा हूँ और इसको भी मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ। अभी आप नोट करें कि मतलब जब मैंने इसको एब्सोल्यूट रखा है फर्स्ट चाइल्ड को, ठीक है, उसने ये पोजीशन ली थी, और जब मैंने दूसरा चाइल्ड बनाया है उसने भी पोजीशन ली है, लेकिन उसी के ऊपर उसने खुद को ओवरराइड उसके ऊपर आ गए हैं, दोनों हैं इस जगह में, जो फर्स्ट वाला था वो इसके नीचे है, वो वही बात है। आप जेड इंडेक्स से उसको ऊपर कर सकते हैं, मैं मिसाल के तौर पे दूसरे चाइल्ड के जेड इंडेक्स ज़्यादा देता हूँ, वो देखो वो ऊपर आ जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इससे नीचे आए, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि एब्सोल्यूट में आप कहीं पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, किसी भी जो मतलब कि ये फिक्स नहीं होगा कि इसने पूरी विड्थ ली है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट में क्या होता है कि आपके पास पूरी विड्थ नहीं होती, आपका जो जिसके रिलेटिव आप एडजस्टमेंट कर रहे हो आप कहीं पे भी उसको एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन स्टिकी में क्या था, आप स्टिकी में देखें, मैं जो पहले वाला था उसको मैं अगर फॉर स्टिकी करता हूँ, ये वो देखें अभी उसने उसको नीचे पुश कर दिया। स्टिकी में आपकी जो होती है विड्थ वो पूरी विड्थ ले लेता है, लेकिन एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता। एब्सोल्यूट में वो जितने भी, मैं फॉर एग्जांपल एक और चाइल्ड बना देता हूँ तो वो भी इसके ऊपर आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट में आप इसकी जितनी भी आप जिसके रिलेटिवली वो हो रहा है उसकी पोजीशनिंग हो रही है, वो आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, एक दूसरे के ऊपर भी आ जाएंगे, वो पुश नहीं करेंगे एक दूसरे को। मतलब अगर एक यहाँ पे था वो मतलब वो दूसरा भी अगर आप बनाते हो तो वो उसको आगे पुश नहीं करेगा कि वो नेक्स्ट लाइन पे है, वो उसके ऊपर ही एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए अभी हम ये करते हैं कि थोड़ा सा इसको मज़ीद उनसे आगे देख लेते हैं। मैंने इसको ये किया है जो ऑलरेडी हमने किया था उसके ऊपर ले गया था, जो दूसरा बनाया है इसको अभी हमने कोई भी टॉप लेफ्ट राइट नहीं दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो उनसे है आपका राइट साइड से बिल्कुल इधर आ जाए। तो राइट आपने क्या करना है, राइट से 0 कर देना है इसको, तो वो बिल्कुल राइट साइड से 0 पे चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि अब ये नीचे आ जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा बॉटम से बॉटम 0 कर दूँगा, इसी तरह बॉटम पे 0 पे भी आ गई। ये 0 पोजीशन है इसकी, ये भी 0 पोजीशन है,
लेकिन ये क्या है, ये वाली राइट की पोजीशन है और ये बॉटम की है। अगर मैं दोबारा इसको यहाँ से बॉटम भी दे दिया, मैं लेफ्ट राइट ख़त्म करके मैं यहाँ पे लेफ़्ट कर देता हूँ, लेफ़्ट 0, तो ये लेफ़्ट पे भी ये लेफ़्ट पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल मैं ये सारी ख़त्म करता हूँ, मैं इसको दूसरी तरह एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेफ़्ट 50% करता हूँ परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ पे भी वो दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं वही जो हम ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट 50% या इसने लेफ़्ट से स्पेस ली है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल मिडल में आ जाए, तो मैं टॉप से भी 50% करूँगा यहाँ पे 50%, लेकिन ये बिल्कुल देखें अब दरमियान में नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वही है ट्रांसफॉर्म करूँगा और ट्रांसलेट, सबसे पहले x कर लो या y कर लो जो भी है, -50% आपको करना पड़ेगा। इसी तरह इसके आगे आपने ट्रांसलेट y भी कर देना है -50%, तो इसने हमको बिल्कुल दरमियान में एडजस्ट कर लिया है। और फिर इसी तरह हम इसी को थोड़ा सा मज़ीद अगर मैं एक्सप्लेन करता चलूँ तो थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं इसी के साथ ही। तो ये करते हैं कि बॉर्डर रेडियस को देख लेते हैं। बॉर्डर रेडियस क्या करेगा, बॉर्डर रेडियस ये होगा, ये जितने भी आपके नज़र आ रहे हैं इसके कोने वगैरह, ये वहाँ से कर्व होना शुरू हो जाएगा। 50% कर दूंगा, वो देखें बिल्कुल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल गोल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ये बिल्कुल गोल करना है ना, तो इसकी लेंथ और विड्थ को सेम होना ज़रूरी है। अगर मैं इसकी विड्थ ज़्यादा कर देता हूँ, देखें वो मतलब वो सारा अजीब सा डिज़ाइन बन गया। बिल्कुल गोल चाहिए तो विड्थ और हाइट का बराबर होना ज़रूरी है। यहाँ मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर मैं 10% करता हूँ, तो वो देखें ये कोने आपके बन गए, कर्व होने शुरू हो गए। यहाँ से 20% करूँगा तो वो भी देख लो, 20%, 30%, 40%, यह आपकी मर्ज़ी है। 50% पे ये पूरा गोल हो जाएगा। आपने बॉर्डर रेडियस की भी एक देख ली है यहाँ पे प्रॉपर्टी। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा था थोड़ी सी आपको एनिमेशन की बता देता, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा यहाँ पर, वो आगे हम किसी और दूसरे प्रोजेक्ट में कर लेते हैं। थोड़ा सा ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को एक और मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ फाइल, वहाँ पे हम कर लेते हैं इसके अंदर चीज़ों को। तो मैं एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, index ये फाइनल के नाम से कर लेते हैं, final.html कर लेते हैं। बाकी सब मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से और CSS भी बना लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम एडवांस चीज़ें कर लेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और फाइनल को शब्द भी बना देते हैं और बॉयलर प्लेट ठीक हो गया है। और मैं यहाँ पे लिंक करवा देता हूँ CSS को, और हमारी CSS है यहाँ पे फाइनल के नाम से। ठीक हो गया, लिंक हो गया हमारी CSS। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर बनाते हैं। हमने एक कंटेनर बना लिया है और मैं CSS में आता हूँ। इसी तरह सिलेक्ट बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग भी मैंने इसकी 0 कर दिया, सॉरी यहीं से कॉपी कर देता हूँ। ठीक हो गया, मैंने क्लास सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे कंटेनर, और इसको मैं विड्थ देने जा रहा हूँ यहाँ पे 400 पिक्सल करते हैं और हाइट इसकी 500 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैं उसी के मुताबिक करूँगा कि आपको एक यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आए, तो मैं साइज़ भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और मुझे स्क्रॉल भी ना करना पड़े। आई थिंक इतना ठीक रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल
सेंटर में हो जाए। मार्जिन इसको मैं ऑटो कर देता हूँ और ऊपर से भी मैं थोड़ी सी दे देता हूँ इसको 30 पिक्सल। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस चीज़ों को भी देख लेते हैं, इन्हीं जो हमने पोजीशंस वगैरह देखी है। तो हम ये करते हैं, सबसे पहले ये कंटेनर है, इसी कंटेनर के अंदर हमने काम करना है सारा। ये जो हमने एक बॉक्स बनाया, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर मैं एक बनाता हूँ बॉक्स। ये चलो एक मून की शक्ल का एक बना लेता हूँ, मैं इसको क्लास भी मून दे देता हूँ। ये अभी हम जो प्रोजेक्ट करेंगे आपको वहाँ से समझ आ जाएगा ये मून मैंने क्यों इसका क्लास दिया है। और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मून। मैं यहाँ पर समझे कि एक चांद भाई बना रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं वेट दे देता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल, हाइट इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ थोड़ा सा इस तरह। ये आपका बन गया है बॉक्स। और मैं इसको अब बॉर्डर रेडियस दूंगा तो ये क्या करेगा, ये इसी तरह जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसे बिल्कुल गोल कर देगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सा है बिल्कुल फ़िलहाल इसको हम नीचे ले आते हैं यहाँ पर दरमियान में, बाद में हम इसकी पोजीशनिंग चेंज भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम चाहते हैं कि ये आपका जो मून है ये आपके नीचे आ जाए। इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ, मेरी नहीं है हल्का फ़िलहाल, ठीक है। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन सबसे पहले रिलेटिव करूँगा। रिलेटिव मैंने बताया था आपको, रिलेटिव पोजीशन का भी हम कर चुके हैं। रिलेटिव करने के बाद मैं क्या करूँगा कि लेफ़्ट से मुझे ये 50% आगे चाहिए, उसी तरह हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। और इसी तरह टॉप से मुझे चाहिए कि ये 50% नीचे आ जाए, तो ये नीचे आ गया। और आपको याद होगा फिर हमने इसको एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करना है, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्म, और जिसमें ट्रांसलेट x -50% को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड मूव करेंगे ये इसको, ये। और इसी तरह ट्रांसलेट हम y कर लेते हैं, तो वो इसको क्या करेगा -50% आप करेंगे ये। तो ये सारा बिल्कुल सेंटर में आ गया ट्रांसलेट x और y से हमारा जो चांद है। अब हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कुछ थोड़े से यहाँ पे, अभी हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बन जाए आपके माउंटेन्स वगैरह, ठीक है। इसमें हम ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट है जिससे ये होगा कि हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को सीख जाएंगे कैसे वर्क करती है। इस वजह से मेरा यही मकसद था ये छोटा सा प्रोजेक्ट। अच्छा, तो उसके लिए क्या होगा कि हम सबसे पहले एक ये जो आपका मून है इसके साथ मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे डी, ठीक है। और इसको मैं क्लास दे देता हूँ फॉर एग्जांपल माउंटेन 1 के नाम से दे दिए, ठीक है। इसको मैंने दिया कॉपी, यहाँ पर आया मैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर है आपका और उसके आगे आपका माउंटेन है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया उस टेप को। अब मैं यहाँ पे विड्थ उसको दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं 50 पिक्सल देता हूँ, बाद में देख लेंगे 50 पिक्सल। और इसको मैं हाइट दे देता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे ब्राउन। ये मैंने इसको फिलहाल दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर नीचे आ जाए। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो
लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया, इसको 100 पिक्सल तक कर देते हैं। हाँ अभी ठीक है यहाँ पे। अभी मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको चाहता हूँ कि ये नीचे यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि जब मैंने इसको बनाया है, इस माउंटेन को बनाया है, ये जो हमारा माउंटेन है, इसने ये वाली स्पेस क्यों ली हुई है यहाँ, ये आप शायद नोट कर रहे हो। लेकिन ये जो स्पेस है ना, ये असल में ये जो मून है ना, मून, ये इसकी स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। ये जो स्पेस है वो इसी की है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने उसको लेफ्ट 50% यहाँ से किया है, टॉप से 50% किया हुआ है, और ये वाली जो उसको हमने यूज़ करवाई है वो इस वजह से यहाँ पर एडजस्ट तो हुआ है, लेकिन ये स्पेस फिर भी इसी ने ऑक्यूपाई की हुई है जो हमने बनाया हुआ था वो। तो ये इसके लिए ये भी समझना आपने ज़रूरी है इसके अंदर कि ये क्या है। अगर मैं फॉर एग्जांपल पहले ये ख़त्म करता हूँ ट्रांसफॉर्म उसका, फिर मैं ये ख़त्म करता हूँ लेफ़्ट और वो इसकी, अब देखें तो ये क्या मतलब, ये जो स्पेस है ये इसी मून के पास है, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पर किसी, ये एक तो लेफ्ट और एक टॉप वाली जो प्रॉपर्टी है इसको यूज़ करके यहाँ पे किया, और ट्रांसफॉर्म को हमने यूज़ करके उसको वहाँ पर हम लेकर आए हैं, इस वजह से इसके पास है ये वाली स्पेस। अगर मिसाल के तौर पे मैं ये सारा ख़त्म कर देता हूँ मून को, अब देखें वो ऊपर चला गया, ये आपने जो माउंटेन बनाया है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, माउंटेन की तरफ आते हैं। माउंटेन को मैं क्या करूँगा, माउंटेन को मैं चाहता हूँ ये भी नीचे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा टॉप, लेकिन इससे पहले इसको पोजीशन तो दी ही नहीं हमने, पोजीशन हम चाहते हैं कि रिलेटिव हो जाए, पोजीशन रिलेटिव की है तभी तो ये टॉप वाली बात करेंगे प्रॉपर्टीज वाला। टॉप से ये हो जाए फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल, 90 पिक्सल नज़र आ रहा है आपको, इसी तरह नीचे आ रहा है फॉर एग्जांपल 130 पिक्सल, 190 पिक्सल, 490 से और नीचे जा रहा है, और 250 करते हैं यहाँ पे आ गया बिल्कुल। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये पिक्सल में नहीं यूज़ कर रहा, टॉप से मैं 70% कर दूँ, परसेंटेज में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, जिधर भी आप एडजस्ट करना है तो इसको कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल मैं इसको टॉप से 60% नीचे ले आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना इसकी शेप माउंटेन की तरह लगे, तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाह रहा हूँ। तो रोटेट करने के लिए आपने क्या करना है, इसी के अंदर आना है ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आपने रोटेट करना है, कितने डिग्री पे करना है आपने इसको रोटेट, तो 135 डिग्री हम कर देते हैं अगर इसको, तो इसने खुद को रोटेट कर लिया यहाँ पे, ठीक हो गया ये। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल ज़्यादा करते हो तो उसी के मुताबिक ये रोटेट होता रहता है, लेकिन जो 135 है हम वो रख लेते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास माउंटेन आ गया नीचे, और अब ये करते हैं एक और माउंटेन बनाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और उसका नाम दे देते हैं माउंटेन 2, ठीक हो गया, माउंटेन 2 बन गया। और मैं नीचे आता हूँ और डॉट कंटेनर डॉट माउंटेन 2, और विड्थ और हाइट और बैकग्राउंड कलर और ये चीज़ें तो इसकी सारी सेम रखते हैं। लेकिन जो मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि आप जो है अगर सेम प्रॉपर्टीज़ हों तो उसकी अलग से एक क्लास बना के आप दे सकते हो वहाँ पे, लेकिन वो अभी फ़िलहाल आपको समझा रहा हूँ तो इसी तरह आप समझ लें। लेकिन हम ये कर सकते हैं जहाँ पर आपकी विड्थ सेम हो, हाइट सेम हो, बैकग्राउंड कलर या जो भी प्रॉपर्टी सेम है, हम एक अलग से क्लास बना के दोनों को वो क्लास दे देते होते हैं, ठीक है। अब हमने इसको विड्थ भी दे दिया, हाइट भी दे दी है, और पोजीशन रिलेटिव और कलर दे दिया। अब ये देखिए नीचे आया है, ये यहाँ पर क्यों आया है, इसकी जो पोजीशन थी ना वो यहाँ थी, हमने ऑलरेडी देखा था, और इसकी पोजीशन थी यहाँ पे, ठीक है।
अब हम इसको जो है ना यहाँ पर लेकर आते हैं किसी तरीके से। तो यहाँ पर लाने के लिए सबसे पहले मैं ये करता हूँ, ये अपने टॉप से मिसाल के तौर पर 30% आए, ठीक है, और लेफ्ट या लेफ्ट भी कर सकते हैं हम, लेफ्ट से ये हो जाए 40 पिक्सल, हम इसको परसेंटेज में डाल देते हैं 30%, और इसको हम ट्रांसफॉर्म भी कर लेते हैं, उसी तरह ट्रांसफॉर्म करके रोटेट करते हैं इसको, यही वाली वैल्यूज दे लेते हैं जितना वो किया था, तो इसको रोटेट हमने करवा दिया, इसकी पोजीशन हम यहाँ पर लेकर आ गए, और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हाँ ठीक है। और अब दो हमारे पास आ गए, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये करते हैं, सबसे पहले हम एक डिज़ाइन हमने सोचा होगा तो उसी के मुताबिक चलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं पहले, ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे और लेकर आते हैं, जो पहले वाला माउंटेन है यहाँ पर आ गया, वो ठीक हो गया, और ये आपका हो गया है दूसरा माउंटेन इसी तरह, और मैं एक और माउंटेन यहाँ पे बना देता हूँ, पहले एक और बनाते हैं, फिर उसी हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर, माउंटेन 3 आपका बन गया यहाँ पे, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे हम डॉट कंटेनर डॉट माउंटेन 3, और जो वही उसी तरह प्रॉपर्टीज जो सेम है उनको कॉपी कर लें, ये आपका आ गया है, अभी ये बन गया है। तो मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट से मूव कर जाए 50% बाद में हम कर देते हैं ट्रांसलेट, इसको कर देता हूँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके रोटेट करते हैं इसको 135 डिग्री में, हम इसको रोटेट करवा देते हैं, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, और नीचे लाने के लिए हम ये करते हैं टॉप से 10% नीचे आ जाए, और लेफ़्ट से 60% उधर जाए, 70-80% कर देते हैं, और जो मिडल वाला है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, हम इनको ये जो साइजिंग है, ये जो स्पेस है इसको कवर करने के लिए। तो अब माउंटेन जो 2 है इस पे आते हैं, इसका जो साइज़ है वेट इसकी 150 करते हैं, हाइट इसकी 150 करते हैं, आई थिंक अभी ठीक है ये। और जो नीचे वाला है इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं अभी, तो टॉप से अगर इसकी ख़त्म करते हैं आई थिंक 2% कर लेते हैं, अभी ठीक हो गया। अभी हमारा ये एक माउंटेन बन गया, लेकिन देखें वो बड़ा अजीब सा आपको नज़र आ रहा होगा फ़िलहाल, वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको भी एडजस्ट करने के लिए क्या आपने क्या करना है, आपने ये जो मैन कंटेनर है आपका इसके अंदर जाना है, ये जो आपका मैन कंटेनर हमने बनाया था यहाँ पर आएंगे, इसको एक प्रॉपर्टी आती है ओवरफ्लो, जो भी चीज़ इससे बाहर निकल रही है उसको हिडन कर दो, ये हिडन, तो ये हिडन हो गया, ठीक है। और ये अभी इसको भी हम एडजस्ट करेंगे, इनकी जो हमने पोजीशनिंग की है, तो वो Z इंडेक्स मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले बताई थी, उसको यूज़ करके हम इसको अभी सेट कर लेते हैं सारा। उससे पहले मैं ये जो थर्ड वाला है इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, 120 और 120, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छुप के 60 की जगह हम 70 कर लेते हैं, हाँ आई थिंक अभी ठीक है। अब हम ये करते हैं, मैं चाहता हूँ ये जो हमारा मिडल वाला है वो थोड़ा इसके बैक पे चला जाए, ये जो आपका माउंटेन है इसके बैक पे चला जाए, ये वाला आपका मिडल वाला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये जो पहले वाला है इसको मुझे Z इंडेक्स ज़्यादा करना पड़ेगा। तो माउंटेन 1 पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको Z इंडेक्स देता हूँ
z इंडेक्स ऑफ 2 देता हूँ, देखें ये ऊपर आ गया, ये ऊपर तो आ गया लेकिन इसका साइज छोटा है, तो हम इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हम इसको इवन के नीचे भी लेकर आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हाइट अगर 130 करते हैं तो वो आ गया यहाँ पे, सही हो गया यहाँ से। अब इसी तरह कलर को भी पहले चेंज कर लेते हैं, सारे डिफरेंट एक दूसरे से लगे, ये डिफरेंट हो गए। इसकी भी थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, वो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी नज़र आ रही है इसकी, तो 1 2 5 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। अब ठीक हो गया। अब आपके एक माउंटेन की थोड़ी सी शेप बन गई है इसकी। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा चांद है वो यहाँ पर कहीं पे इसको बना देते हैं, लेकिन वो छुपा हुआ हो थोड़ा सा इन माउंटेन्स के बीच में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस चांद को यहाँ पे मूव करवाने के लिए हम चलते हैं मून जी, ये वाली हमारी जो क्लास है मून की, इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जो लेफ्ट 50% किया था इसको हम पहले कम करते हैं। 50% जो लेफ्ट से मूव होके इधर गया होगा, तो इसको कम करने के लिए यहाँ पर मैं अगर 30 करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आ गया वापस पीछे, कम हो गया। अब मैं चाहता हूँ टॉप से भी नीचे आ जाए, तो मैं टॉप से ज़्यादा कर दूंगा, टॉप को तो 80 कर देता हूँ, वो देखिए वहाँ पे चला गया। और इसको मैं फॉर एग्जांपल 90 कर देता हूँ, अगर 90 कर दिया, वो ज़्यादा चला गया, तो 85 करके देखते हैं, 88, जहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगा 82, 83 ये कर लेते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 60 और 60 चांद का भी। और अब इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। हमने एक चांद बनाया था, वो हमने थोड़ा सा हाइड कर दिया बैक साइड पे। अगर मैं चाहता हूँ ना कि ये चांद इस सब के सामने नजर आए, वो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन उसके लिए वही बात है, जेड इंडेक्स मुझे इन सारों से ज़्यादा दूंगा तो आ जाएगा। ये करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको, ठीक है। ये जेड इंडेक्स का आपको पता होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं चांद के ऊपर यहाँ से होवर करूँ, ये जो माउस है मेरा, मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ, तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा मूव करे चांद आप, ठीक है, मूव करके ऊपर जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी सारी होती है क्लास, आपने मून जो बनाई है क्लास, इसी सारे को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस मून के साथ मुझे होवर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये सिलेक्ट कर रहा है आपका मून क्लास को। जब हम इसको होवर करेंगे तो जो भी यहाँ पर हम स्टाइल अप्लाई करेंगे वो उसके ऊपर अप्लाई होगा। कब अप्लाई होगा, जब हम इसको होवर करेंगे तब होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे होवर करने पे क्या करो, होवर करने पे ये करो कि ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट वाई। वाई मैंने बोला था आपको कि वाई होती है ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। एक्स क्या होती है, लेफ्ट से राइट, और वाई होती है ट्रांसलेट वाई, टॉप से बॉटम, बॉटम से ऊपर। तो ट्रांसलेट वाई पे मैं आऊँगा जब, तो ऑलरेडी हमने ये वैल्यू जिसको दी हुई है, अब हमें थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी वो हुई हुई है। तो मैं ट्रांसलेट वाई यहाँ पे 50% ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट बाय 50% मैंने किया। अभी ये उस तरह से वो इसको -50% करूँगा, लेकिन ये देखें ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो जब ट्रांसलेट को हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी सारी बाद में भी जब हम कहीं और भी होवर करने पे भी यूज़ करते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है उसको एडजस्टमेंट होने में। तो अभी हम ये करते हैं, ट्रांसलेट एक्स को या साथ लिख के इसको थोड़ा सा कर देते हैं ट्रबल शूट, ये मैंने किया।
कुछ भी नहीं हुआ इसको। ओ सॉरी, पर्सन करना था मुझे, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं यहाँ से 50 पिक्सल करता हूँ माइनस, और इसको भी 50 पिक्सल करता हूँ। अब ये 50 पिक्सल के बेस पे वर्क कर रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं इसको ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से -100 पिक्सल करता हूँ वाई की साइड पे। ये ऊपर जा रहा है -100 पिक्सल पे, ये देखें। और सॉरी, माउस मेरा हिल जाता है। ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये कम जा रहा है, ठीक है। और उधर से मैंने माइनस किया हुआ है एक्स से, तो ये एक्स किधर मूव कर रहा है, एक्स इस तरफ माइनस की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये मैं माइनस ख़त्म करता हूँ तो ये लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेगा। वो ये देखें, सॉरी मेरा माउस मूव करने लग गया था। अगर मैंने इसको पॉजिटिव वैल्यू दी है तो ये एक्स लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। अभी हम ये करते हैं -100 से ज़्यादा करते हैं, हम चाहते हैं ज़्यादा ऊपर जाए। अब देखना, ये कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया, यहाँ पे चला गया, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 300। अब आपको शायद नज़र आ रहा, ये देखिए जा रहा है ना, यहाँ से ऊपर जा रहा है ये। और मैं जाता हूँ थोड़ा सा और जो है ना, यहाँ से लेफ्ट से थोड़ा सा और राइट साइड की तरफ मूव करें। उसके लिए मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ, 80 पिक्सल, वो इस तरफ चला गया। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये बड़ा स्मूथ सा नहीं है, एकदम से उधर जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम जो भी ट्रांसफॉर्म अभी मैंने यूज़ किया ना, होवर के ऊपर लगाया है, तो एक आती है ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी। तो मैंने जो ये जो मून वाला है ओरिजिनल जो इसका होगा, ये वाली जो हमें सिलेक्टर है, ये जो मून की क्लास हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हमें जाना पड़ता है। यहाँ पर आती है आपकी एक और प्रॉपर्टी ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन आती है, या तो ऑल कर दो आप, क्योंकि बहुत सारे हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं फिल्टर वगैरह, तो या तो आप ट्रांसफॉर्म पे ऊपर सिर्फ ट्रांसफॉर्म के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो तो ट्रांसफॉर्म लिख सकते हो, लेकिन हम फिलहाल ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑल। और मैं चाहता हूँ ये ट्रांजिशन हो कितने सेकंड में हो, स्लो हो, फास्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 सेकंड अभी करता हूँ, और ईज इन आउट कर देते हैं। ईज इन ईज आउट ये वगैरह ये आपको पता होगा, या मे भी अगर नहीं भी पता आप गूगल कर लेना। ये जो एनिमेशन हो रही होती है, शुरू में फास्ट हो, एंड पे स्लो हो, ये उसके बारे में है कि या तो मिडिल में जाकर फास्ट हो जाए। तो आप इसको थोड़ा सा गूगल पे पढ़ लेना, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट वगैरह ये क्या होता है। तो ये आप यहाँ पर ईज इन भी दे सकते हो, ईज आउट भी दे सकते हो, ईज इन आउट भी दे सकते हो। आप ये स्पेस कंट्रोल स्पेस प्रेस करो, और ये तो आल हमने भाई 1 सेकेंड EASE, यहाँ पर आपको ये बताना शुरू हो गया कौन सी आपने देनी है, ईज इन, ईज इन आउट, ईज आउट। मैं इसको ईज इन आउट दे। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको होवर करता हूँ, आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। अब देखिए इतना स्मूथली अब जाएगा ये ऊपर को, ये अब ये स्मूथ हो गया यहाँ से, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा इसको, थोड़ा सा और हम थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि थोड़ा सा ये चांद भी खूबसूरत सा हो जाए यहाँ से। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम ये करते हैं कि होवर के अंदर रह के ही ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर कोई स्टाइल ऐसा अप्लाई हो, हम चाहते हैं जब होवर करें तो बाकी स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो। तो हम होवर के अंदर रह के यहाँ पर ही एक तो ट्रांसफॉर्म यूज़ करें ना, तो ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर आप ट्रांसफॉर्म में कोई चीज़ यूज़ करेंगे, ट्रांसलेट, रोटेट वगैरह, वो आप ट्रांसफॉर्म के अंदर एक ही लाइन में कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा दे। एक आपकी स्केल भी आती है जो आपकी एलिमेंट को बड़ा कर देता है, उसके साइज़ को बड़ा कर देता है। तो मैं यहाँ पर स्केल क्या करने जा रहा हूँ, या तो ये बहुत ज़्यादा नहीं करना, 0 में तो 0 ही रहेगा, 1 करूँगा तो अभी देखना आप 1 भी उतना है। अभी मैं इसको 0 करूँगा, अभी देखना 0 पर गायब हो जाएगा वो ऊपर से वो बिल्कुल गायब हो गया, छोटा हो जाता है।
तो आपने इसकी ये रखनी है कि 1 पॉइंट अगर मैं 2 करता हूँ इस तरह देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी। अब ये थोड़ा बड़ा हुआ है, अगर मैं मिसाल के तौर पे 2 दे देता हूँ, आप देखना वो इतना बड़ा हो गया, तो इतना बड़ा भी हमें नहीं चाहिए। 1 पॉइंट अगर 5 करता हूँ यहाँ पे मैं, अब ये इतना सा हो गया, तो मैं इसको 1.3 कर देता हूँ यहाँ पे। ये इतना इतना तो हमारा काम हो गया। और ये जो जो ये बड़ा होता है ना, उस पे भी ये अप्लाई हो रहा है हमारा ट्रांजिशन वाला, ये जो हमने आल लगाया। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सिर्फ लगाऊंगा तो ये ट्रांसफॉर्म वाली होगी, हम बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन पे फिर नहीं अप्लाई होगी अगर हम आल नहीं यूज़ करते। अगर मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म यूज़ करूँगा, यहाँ पे स्केल पे भी अप्लाई होगा क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म के अंदर ही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम ये करते हैं, हम चाहते हैं कि साथ ही जब ऊपर जाए तो इसका एक बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो। बैकग्राउंड कलर हम आते हैं यहाँ से, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं हम खुद ही को, तो अब करते हैं, अब वो देखें कलर भी इसका साथ चेंज हो रहा है। और ये कलर एकदम से चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्रांजिशन को मैंने जो यूज़ किया है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, तो अब ये कलर को इतना स्मूथली चेंज नहीं करेगा एकदम से। देखिए आप नोट करें, यहाँ मैं इसको होवर कर रहा हूँ, ये देखें कलर यहीं पे चेंज हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, आपका ये जो प्रॉपर्टी ऑल पे हो जाए, जितनी ये सब पे अप्लाई होगी, मैंने ऑल कर दिया। अब ये बैकग्राउंड कलर भी जब चेंज होगा तो ये भी बहुत स्मूथली होगा, ऊपर जा तक स्लो स्लो होके पूरा आपका वो येलो होगा। और इसके साथ हम एक और देख लेते हैं जो आपकी है फिल्टर को भी। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर में एक आपके पास ब्लर आ जाता है कि आप ब्लर करना चाह रहे हो उस एलिमेंट को, कितना ब्लर करना है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 पिक्सल करता हूँ। मैं चाहता हूँ जब मैं इसको होवर करूँ तो ये ब्लर भी हो जाए और ब्लर एकदम से ना हो, तो इसी वजह से मैंने ऑल को भी यूज़ किया, तो ये इस पे भी अप्लाई होगा। एकदम से ब्लर नहीं होगा, स्मूथली जो से ये ब्लर होगा। और सॉरी, ये वो ब्लर भी हो रहा है। अगर मैं इसको ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ यहाँ से 4 पिक्सल, वो आपका 4 पिक्सल आपको ब्लर होता जा रहा है। वो एक देखिए शाइनिंग सा इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ कर्सर आपका पॉइंटर हो जाए, मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो ये एक हाथ सा बनाएगा आपको, ये हाथ बन गया, और वो चांद भी आपका ऊपर वो हो रहा है। और आप ये करते हैं कि ट्रांसलेट एक्स हम 80 कर देते, इसको 90 कर लेते थोड़ा सा, और राइट साइड की तरफ मूव हो जाए। ये अब अगर हम फॉर एग्जांपल इसका कलर ब्लैक करके देखें, और अब थोड़ा सा इस पे करते हैं, ये अभी ब्लैक नहीं, बस एक छोटा सा मैंने कहा था चलो प्रोजेक्ट है तो इसको कर लेते हैं। कि उस दिन क्लास में टाइम शॉर्ट होता है तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन इसको अभी मून का जो आ रहा है ब्लैक को थोड़ा सा कम कर देते हैं 3 पिक्सल। हाँ अभी ठीक है इतना। तो मतलब आप बहुत सारी ये छोटी सी प्रोजेक्ट में आपने प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो थी वो यहाँ पर काफ़ी सारी देखी होंगी, इनकी प्रैक्टिस आप करें इंशाल्लाह। छोटे छोटे इसी तरह प्रोजेक्ट बनाया करें, आप सीख जाएंगे। ये तो है वेब डेवलपमेंट से हट गई है थोड़ा सा, लेकिन आप बहुत कुछ सीख जाते हो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, पोजीशनिंग वगैरह। अभी जब हम आगे वेब डेवलपमेंट में जब हम कोई भी वेबसाइट वगैरह भी बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली हम पोजीशनिंग जो कर रहे होते हैं वो इस तरह नहीं कर रहे। पहले पहले तो हम यूज़ करते थे काफ़ी सारी फ्लॉट वगैरह या इस तरह। एब्सोल्यूट भी आप अभी भी काफ़ी यूज़ होता है, एब्सोल्यूट भी आप यूज़ करते हो, फ्लैक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड हो गया। नॉर्मल जो आप लेआउट बना रहे होते हो वो फ्लैक्स बॉक्स के को यूज़ करके या ग्रिड को यूज़ करके बनाते हैं। हम नेक्स्ट आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह वो फ्लैक्स बॉक्स को लेके चलेंगे। तब तक आप इसको भी प्रैक्टिस करें तो सही है। इंशाल्लाह फिर होती है आपसे। हाफिज़।